हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। लेट्स स्टार्ट विद टारगेट सक्सेस। तो ये स्टॉक अपलोड किया था मॉडल 1 के 26 वीडियो में। द वीडियोस लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जरूर जाके चेक करना। तो वीडियो अपलोड किया था 16th ऑफ नवंबर को। उस वक्त ये वीडियो अपलोड किया था, उस दिन ये वीडियो अपलोड किया था। और क्या मोमेंट थी उस वक्त, हाउ मच टारगेट वी हैव गेन दिया, कितना परसेंटेज रिटर्न हमने एक्सपेक्टेड था, हाउ मच डिड वी गेन, उसके बाद क्या मोमेंटम थी। लेट्स हैव अ डिटेल व्यू अबाउट इट। ओके, तो ये वीडियो अपलोड किया था 16th ऑफ नवंबर को। तो उस दिन ये फॉर्मेशन स्टॉक ने दिया था। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो डाउन ट्रेंड स्टॉक ने दिया था, एक उसके प्रीवियस डे पे ही एक जो फॉर्मेशन दिया था, उस वक्त आप देख सकते हो नियर अबाउट एक गैप अप जरूर मार्केट ओपन हुआ था, बट एक जरूर सेलिंग प्रेशर ये दिखाई दे रहा था फॉर द होल डे। और उसके अगले ही दिन एक कैंडल फॉर्मेशन जो दिया था, इट वाज इनटू द बुलिश फॉर्म। एक हैमर कैंडल जरूर आप देख सकते हो कि स्टॉक ने बनाया था। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, एक टोटल डाउन ट्रेंड के 30 to 40% रिकवरी दी थी। और उसके बाद भी आप देख सकते हो कि एक हैमर कैंडल फॉर्मेशन दिया। तो ये दो कंफर्मेशन थे कि एक स्टॉक एक नजदीकी टारगेट के आसपास ही जाने की कोशिश करेगा। एंड एक जो रेजिस्टेंस था, एज वी कैन सी हियर, कि एक जो ये लेवल के आसपास ही एक स्टॉक एक ट्रेड कर रहा था, इसी रेंज के आसपास ही मूवमेंट दे रहा था। तो एक डेफिनेटली आप देख सकते हो 2 3 4 5। ओके, यही एक नजदीकी टारगेट एक्सपेक्ट किया था इस स्टॉक के लिए। एंड एज वी कैन सी हियर कि एक टारगेट सक्सेस जरूर दिया ऑन 5th ऑफ दिसंबर, मतलब एक 16 नवंबर के आसपास एक स्टॉक सेशन दिया था। डेफिनेटली बिफोर 16th ऑफ दिसंबर इट वाज एस्टिमेटेड टू गिव इट्स टारगेट। ओके, तो एक आप देख सकते हो ऑन द 5th ऑफ दिसंबर इटसेल्फ स्टॉक गिव अ गुड टारगेट। ओके, और उसके बाद भी आप देख सकते हो इसी रेंज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अब जैसे देख सकते हो कि इस लेवल के आसपास जो स्टॉक आया है, डेफिनेटली इट हैज बीन ट्रेडिंग नियर टू इट्स बाइंग प्राइस। बाइंग प्राइस के आसपास ही अभी ये स्टॉक फिर से ट्रेड कर रहा है। एक ओवरऑल एक मोमेंटम देखा जाए तो एक टारगेट तक होल्ड करते ही आपको एक 8 से 9% का एक इन्वेस्टमेंट गेन यहाँ पे स्टॉक ने दे दिया है। ओके, कितना अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। ऑब्वियसली एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग्स में भी एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग में भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे स्टॉक ने दिया है, क्योंकि आप देख सकते हो जब से स्टॉक हमने सजेस्ट किया है, डेफिनेटली उसके बाद एक स्टॉक एक बाइंग प्राइस के ऊपर ही ट्रेड करने की कोशिश में रहा है। तो इतना अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। और ये एक और भी हो गया हमारे टारगेट सक्सेस का, कि एक जैसे कि हम एक सिंपलिस्टिक फॉर्म है, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक कैंडल फॉर्मेशन, ये एक सिंपल प्रिंसिपल से हमें टारगेट सजेशन देते हैं, स्टॉक सजेशन देते हैं, एंड इट ऑलवेज गिव्स यू टारगेट सक्सेस। ओके, तो ये हो गया एक ओवरव्यू हमारे टारगेट सक्सेस का। बात करेंगे अभी उन पांच स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। ऑब्वियसली वी कैन सी कि एक मेटल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है। एंड ऑब्वियसली एक बैंकिंग सेक्टर भी से भी एक अच्छा एक स्टॉक एक कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक अच्छा मोमेंटम देने वाला है। तो कौन कौन से वो स्टॉक एक अगले एक महीने के लिए अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं, और कितने रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद इट। जाने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर रहना। एंड लेट्स स्टार्ट विद ऑल दोस फाइव स्टॉक्स, स्टार्टिंग विद द स्टॉक नंबर 5, जो है कोल इंडिया लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5, जो है कोल इंडिया लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, प्रीवियसली भी एक स्टॉक ने एक नॉर्मल वे में ही अप ट्रेंड दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यूस अपसाइड देने के बाद जरूर स्टॉक एक साइडवेज में चला गया था, और उसके बाद एक पॉजिटिव ब्रेकआउट ही स्टॉक ने दिया है। एज वी कैन सी कि एक जरूर स्टॉक यहाँ पे एक सपोर्ट लेते हुए या फिर एक अपट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। एक ओवरऑल अगर आप मोमेंटम देखेंगे, प्रीवियस हिस्ट्री स्टॉक की देखेंगे फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त टू सितंबर इटसेल्फ, एक जो स्टॉक ने पॉजिटिव रैली दी है। इफ यू कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम द स्टॉक इज गिवन टिल नाउ, यहाँ पर आप देख सकते हो एक 115 दिनों में ही, ओके, एक नियर अबाउट आप देख सकते हो कि एक विद इन द स्पैन ऑफ 6 मंथ्स, एक 6 मंथ्स में ही स्टॉक ने एक 111% का यहाँ पे एक मोमेंटम दिया है। तो इतनी अच्छी पॉजिटिव रैली स्टॉक ने दी है, एंड येट द स्टॉक इज होल्डिंग दिस हाईएस्ट लेवल। तो क्या अभी इंडिकेशन है कि ये स्टॉक अभी पॉजिटिव मोमेंटम ही देगा, एंड हाउ वी आर गोइंग टू गेट रिटर्न्स विद इट, एंड कितना अच्छा एक रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट। तो द नंबर वन टेक्निकल रीजन व्हिच वी कैन सी इज, एक जो शार्प रैली यहाँ पे स्टॉक ने दी थी, जरूर यहाँ पे एक डाउनफॉल दिया है। ओके, तो ये एक शार्प रैली जरूर होल्ड करने की कोशिश में था स्टॉक, बट अगेन द स्टॉक गिव अ गुड बॉटम लेवल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यही एक लेवल के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, और एक सपोर्ट लेवल के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और इसी लेवल से प्रीवियसली हमने एक रिवर्सल दिखा था, तो यही एक लेवल से अब ये रिवर्सल दे सकता है। तो ये टेक्निकल नंबर वन रीजन हो गया, द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट इट्स सपोर्ट जोन। ओके, सो द नंबर टू टेक्निकल फॉर्म अगर हम देखेंगे, which supports the stock to go to its buying momentum। बाइंग मोमेंटम के लिए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देने वाला एक सेकंड रीजन है कि एक जो ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन आज के दिन स्टॉक ने दिया। ऑब्वियसली आप देख सकते हो पिछले 2 दिन से एक इसी लेवल से रिवर्सल जरूर स्टॉक दे रहा है, बट बियरिश फॉर्म में ही स्टॉक क्लोजिंग दे रहा था। ओके, और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो एक जरूर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओपनिंग प्राइस के ऊपर ही क्लोजिंग स्टॉक ने दी है, एक बुलिश फॉर्म में ही स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। और ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि स्टॉक एक हायर लेवल के आसपास ही जाने की कोशिश करेगा। इट विल डेफिनेटली ट्राई टू अटेन इट्स नियरेस्ट टारगेट। ओके, तो ये तो टेक्निकल फॉर्म से एक इंडिकेशन होता है कि स्टॉक विल गो टू इट्स बुलिश वैल्यू। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू 446। ओके, तो डेफिनेटली हम एक एक्सपेक्ट करने वाले एक राउंड ऑफ टारगेट द वैल्यू ऑफ 500। 500 का टारगेट आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 500। ओके, एंड बात करेंगे अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 11 से 12% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। ओके, सो ये होगी बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो
स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर एक रेजिस्टेंस जो स्टॉक ने बनाया था, इसी वैल्यू को हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह सजेस्ट करने वाले हैं। यही प्रीवियसली रेजिस्टेंस स्टॉक ने बनाया था, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट जरूर लिया और इसी लेवल को ब्रेकआउट करते ही आप देख सकते हो ये 415 से 416 का लेवल है। इसके आसपास आते ही लोअर वैल्यू बनाते ही आप देख सकते हो इसके ऊपर ही ट्रेड बना है। इसके द स्टॉक डिडंट इवन ट्राई टू कम टू इट्स लेवल ऑफ 416, तो इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये एक सपोर्ट लेते ही स्टॉक ने एक हायर लेवल बना है। तो एक कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक 416 विल बी अ गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन और यू कैन से अ गुड stop loss if you want to trade into this stock into the form of stock options trading for the target of 500. Okay, so ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड। एक अच्छा कंट्रीब्यूटर है एनर्जी सेक्टर में। एक्चुअली इट इज अ वेरी गुड कंट्रीब्यूटर इन द मेटल इंडस्ट्री। मेटल इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा ये स्टॉक एक कंट्रीब्यूशन देता है और एक रीसेंट हिस्ट्री भी स्टॉक की देखेंगे फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर इटसेल्फ। आप देख सकते हैं कि एक जो शार्प रैली के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक अगर आप देखेंगे द लोएस्ट वैल्यू जो स्टॉक हैज बीन मेड till the highest value of today, आप देख सकते हो within the span of 84 days stock is given a return of 41%. okay, आप देख सकते हैं in the span of just 4 months, okay, from the November, December, January and February, एक 4 महीने में ही स्टॉक ने 40% रिटर्न दिए हैं। इतनी अच्छी रैली स्टॉक ने दी है एंड एक इतना अच्छा मोमेंटम प्रीवियसली भी आप देख सकते हो कि एक स्टॉक हैज बीन ट्रेडिंग इन बिटवीन हाइज एंड हाइज। ओके, एक हायर वैल्यू ही बनाते आ रहा है स्टॉक, एक हायर वैल्यू ही एक रेजिस्टेंस ही बनाते आ रहा है स्टॉक। तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू गो टू इट्स नियरेस्ट टारगेट। ओके, तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो एक दो टेक्निकल रीजन से जस्टिफाई करने वाले व्हाई दिस स्टॉक वी आर इंडिकेटिंग टू गो टू इट्स अपवर्ड ट्रेंड। ओके, तो हिस्ट्री भी अभी आपने देखी है कि एक रेजिस्टेंस ही बनाते आ रहा है स्टॉक एंड द टेक्निकल रीजन नंबर वन विच वी कैन सी द रीजन नंबर वन टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टॉक एक बहुत दिनों से एक इसी साइडवेज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यही एक रेंज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था, इसी एक हाइज एंड लोज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था और आज के दिन एक स्टॉक ने एक पॉजिटिव ब्रेकआउट लिया है, इसी के ऊपर ही ट्रेड किया है, एक कंसोलिडेशन ब्रेक करके इसी के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है स्टॉक विल गिव अ गुड पॉजिटिव कंफर्मेशन। ऑब्वियसली वी कैन से कि जब भी एक स्टॉक एक 50% अबव ही एक पॉजिटिव ब्रेकआउट देता है, वी गिव अ 50% अबव ही ट्रेड करता है तो वी गिव अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कंफर्मेशन। बट कल के दिन एक 50% वैल्यू के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था, आज के दिन एक स्टॉक ने टोटल कंसोलिडेशन ब्रेक किया है, तो एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है स्टॉक विल गिव अ पॉजिटिव ब्रेकआउट। एंड अगर दूसरी चीज देखी जाए तो यहाँ पर आप एक जो कैंडल फॉर्मेशन स्टॉक ने बनाया है, एक पैटर्न अगर आप देखेंगे तो इट हैज डेफिनेटली क्रिएटेड अ बुलिश हरामी पैटर्न। तो बुलिश हरामी पैटर्न बनाया है स्टॉक ने और ये एक बुलिश हरामी पैटर्न कंफर्मेशन दिया आज के दिन स्टॉक ने 6% की पॉजिटिव रैली देके। तो ये एक पैटर्न का भी कंफर्मेशन आप देख रहे हो एज वेल एज ए कंसल्टेशन भी ब्रेकआउट दिया है। तो ये दो टेक्निकल रीजन जस्टिफाई करते हैं स्टॉक विल हैव अ गुड पॉजिटिव रैली। ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक जरूर एक 2 दिनों में आप देख सकते हो कल के दिन एक 3% के आसपास और आज के दिन एक 6% नियर अबाउट 10% के आसपास रैली दी है। तो स्टॉक माइट गो इनटू इन साइडवेज या फिर एक टेंपरेरी सेलिंग प्रेशर दिखाई दे, बट एक फिर से एक पॉजिटिव रैली ही देने की कोशिश में रहेगा स्टॉक। ओके, द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 822, तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट द स्टॉक टू गो टू इट्स हाईएस्ट टारगेट ऑफ 920। 920 का जरूर आप यहाँ पर आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 920। ओके, एंड बात करेंगे आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 11 से 12% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 10 11 to 12% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 823 फॉर द टारगेट ऑफ 920। ओके, सो ये बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप एक लोअर लेवल देख सकते हो 710 का। एक आप जो सेशन ले सकते हो, यू कैन सजेस्ट अ गुड सपोर्ट जोन है और यू कैन से स्टॉप लॉस एट दिस लेवल, क्योंकि इसी लेवल में ही स्टॉक आप देख सकते हो साइड बेस में ट्रेड कर रहा था और 3 से 4 बार आप देख सकते हो 3 से 4 बार स्टॉक ने एक इसी लेवल के आसपास टेस्ट करते ही एक रिवर्सल ही लिया है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है एट द वैल्यू ऑफ 710 एंड एक कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ वैल्यू ऑफ 710 एज अ गुड स्टॉप लॉस और यू कैन से अ गुड सपोर्ट जोन इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक फॉर द टारगेट ऑफ 920। ओके, सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने प्रीवियस हिस्ट्री अगर देखेंगे स्टॉक की तो शार्प अपसाइड रैली दी है, यहाँ पर आप देख सकते हो इन द मंथ ऑफ दिसंबर इटसेल्फ स्टॉक गेव वन साइड रैली ऑफ 83 to 84%। इतनी अच्छी पॉजिटिव रैली स्टॉक ने दी है और ये पॉजिटिव रैली अगर आप देखेंगे तो शार्प रैली एक ही महीने में आपको एक इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके पोर्टफोलियो में। बट अगर आप देखेंगे फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी या फिर एक 2024 से आप अगर रैली देखेंगे यू कैन सी इट फ्रॉम हियर इटसेल्फ। ओके, यहाँ से अगर आप देखेंगे 2024 की रैली तो एक शार्प रैली अपसाइड रैली देने की वजह से स्टॉक की कंसोलिडेशन में ही ट्रेड कर रहा है। इट इज ट्राइंग टू गेन अ मोमेंटम। तो एज वी कैन सी कि एक अगर हम देखें कि हमेशा यही एक पॉइंट हम एक्सप्लेन करते हैं कि द शार्प रैली ऑलवेज गिव्स यू बेनिफिट इन द शॉर्टेस्ट मोमेंटम। ओके, एक शॉर्टर टाइम स्पैन में ही आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलता है, तो ऑब्वियसली आपको एक यू शुड ऑलवेज हैव एन एग्जिट व्हेनेवर द स्टॉक गिव्स अ स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली। ओके, तो अपसाइड रैली देने के बाद आप देख सकते हो स्टॉक एक इसी लेवल में ट्रेड कर रहा है, इसी जोन में ट्रेड कर रहा है।
मोमेंटम रीगेन कर रहा है एंड इट इज इंडिकेटिंग दिस इट विल गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड। ओके, तो अपवर्ड ट्रेंड में अभी इंडिकेशन दे रहा है। तो कौन से वो इंडिकेशन है, व्हाई वी आर इंडिकेटिंग एंड हाउ मच रिटर्न्स वी कैन गेन इनटू दिस स्टॉक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो द रीजन नंबर वन, टेक्निकल रीजन अगर नंबर वन हम देखेंगे तो एक इमीडिएट जो शार्प डाउनफॉल रैली जो स्टॉक ने दी थी, इसके एक 50% रिकवरी अभी स्टॉक ने दी है। आज के अगर क्लोजिंग प्राइस अगर स्टॉक की देखेंगे तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं ओवरऑल अगर डाउनफॉल देखा जाए तो इसके 50% रिकवरी जरूर स्टॉक ने दी है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि दिस स्टॉक इज गोइंग टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड। बट अपवर्ड ट्रेंड ही क्यों इंडिकेट करे, क्योंकि इट इज ट्रेडिंग एट इट्स न्यूट्रल पॉइंट। ओके, न्यूट्रल पॉइंट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। देन द सेकंड टेक्निकल फॉर्म अगर आप देखेंगे, दिस इज द स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रिवर्सल लेते वक्त आप देख सकते हो कि एक हायर लो ही स्टॉक बनाते हैं। और अगर अपट्रेंड की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली एज वी कैन सी कि जब भी स्टॉक एक सपोर्ट बनाता है, इट इज ऑलवेज ऑन इट्स हायर लेवल। अगर आप देखेंगे ये जो लोअर वैल्यू बनाए कि इसके हायर वैल्यू के आसपास ही लोअर वैल्यू स्टॉक में बनाए, तो ये एक इंडिकेट करता है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग इनटू इट्स अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड ही ट्रेड कर रहा है, 50% रिकवरी दी है, तो एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेंड ही देगा, अपवर्ड टारगेट ही देने की कोशिश में रहेगा। तो ये टेक्निकल दो रीजन की वजह से वी आर इंडिकेटिंग द स्टॉक टू गो टू इट्स अपवर्ड ट्रेंड। ओके, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 272। ऑब्वियसली ये जो टोटल कंसोलिडेशन या फिर टोटल डाउनफॉल है, इसके एक हाईएस्ट वैल्यू के आसपास ही ट्रेड करने की कोशिश करेगा, द वैल्यू ऑफ 305। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स वैल्यू ऑफ 305। ओके, यही एक नजदीकी टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इट विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स अचीव इट्स टारगेट ऑफ 305। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक खोलते ही इन्वेस्टर्स को एक 11 से 12% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 11 to 12% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 272 फॉर द टारगेट ऑफ 305। ओके, सो ये बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर आप देख सकते हैं 240 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, क्योंकि यही एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां से एक स्टॉक ने एक जो बाउंस बैक लिया है या फिर एक रिवर्सल लिया है, इट हैज नेवर ट्राइड टू कम टू इट्स सपोर्ट लेवल। 240 के आसपास आने की भी कोशिश नहीं की है स्टॉक ने। इतना अच्छा एक रिवर्सल, इतना अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल या फिर एक बाउंस बैक इस लेवल से दिया है। तो ऑब्वियसली स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ वैल्यू ऑफ 240 एज अ स्टॉप लॉस, और यू कैन से अ गुड सपोर्ट जोन वी वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 305। ओके, सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। दिस स्टॉक टू इज अ गुड कंट्रीब्यूटर इनटू द मेटल इंडस्ट्री। एज यू कैन सी कि आज पूरे जो एक चार स्टॉक्स हमने जो इंडिकेट किए हैं, दिस स्टॉक्स आर ऑल इनटू द मेटल इंडस्ट्री। ओके, आर दिस आर द गुड कंट्रीब्यूटर्स इनटू द मेटल सेक्टर्स। तो एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है मेटल इंडस्ट्री। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टॉक। एक प्रीवियस हिस्ट्री अगर आप इस स्टॉक की देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यूस अपर रैली दी है स्टॉक ने। हमेशा की तरह एक अपर ट्रेंड की अगर इंडिकेशन देखा जाए तो जब भी स्टॉक ने एक सपोर्ट बनाया है, ऑब्वियसली कैन सी कि एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के लिए डबल डबल सपोर्ट जरूर, एक डबल बॉटम जरूर स्टॉक ने इस लेवल के आसपास बनाया और एक शार्प अपर रैली दी स्टॉक ने। बट एज यू कैन सी कि रिट्रेसमेंट भी स्टॉक ने दिया, 50% लेवल बनाती से हायर लेवल ही बनाने की कोशिश में था। तो ये एक हिस्ट्री जरूर एक स्टॉक ने बना के दी है, एक अच्छा एक अपर ट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल दो रीजन से जस्टिफाई करने वाले हैं येट नाउ व्हाई दिस स्टॉक इज गोइंग टू स्टिल गो टू इट्स अपर ट्रेंड। ओके, तो एक द रीजन नंबर वन व्हिच वी कैन सी इज, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो साइडवेज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरऑल अगर इस जोन की अगर बात की जाए तो 50% वैल्यू के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इट इज ट्रेडिंग इनटू न्यूट्रल फॉर्म में ट्रेड कर रहा है। एक पॉजिटिव कंफर्मेशन की जरूर एक एक्सपेक्टेशन कर रहा है स्टॉक। द स्टॉक शुड गो टू इट्स पॉजिटिव ट्रेंड। ओके, पॉजिटिव ब्रेकआउट में जाना चाहिए। अब एक 50% लेवल के आसपास न्यूट्रल फॉर्म में ट्रेड कर रहा है, देन हाउ वी कैन इंडिकेट दिस टू गो टू इट्स अपर ट्रेंड। ओके, तो अपर ट्रेंड के लिए अगर इंडिकेशन नंबर 2 देखा जाए तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कल का कैंडल फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो एक जो टोटल कैंडल फॉर्मेशन कल के दिन ऑन द डेट, और अगर आप वेडनेसडे की कैंडल फॉर्मेशन देखेंगे, एक जो टोटल बॉडी बनाई थी उस दिन स्टॉक ने, ओके, कैंडल बॉडी जो थी वही एक कैंडल बॉडी एक बनाई थी कल के दिन स्टॉक ने और रिकवरी दी है। तो एक अच्छी रिकवरी दी है। एक जो बायर्स ने सेलिंग प्रेशर बनाया था उसी को एक बुलिश बायर्स ने, सेलर्स ने जो एक सेलिंग प्रेशर बनाया था वही एक बायर्स ने फिर से कमबैक लिया है और एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दिया है जो स्टॉक विल गो टू इट्स सपोर्ट ट्रेंड। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो 3% की ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव मोमेंटम के साथ क्लोजिंग दी है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक आप देख सकते हो कि the momentum for the day the stock is given is 4 to 5%। ओके, 4 to 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स की ही रैली दी है। अगर गैप अप देने के बाद भी स्टॉक एक पॉजिटिव रैली में ही ट्रेड कर रहा है, तो एक ये अच्छा कंफर्मेशन है द स्टॉक विल ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट। ओके, तो ये दो टेक्निकल रीजन से हम जस्टिफाई करने वाले हैं द स्टॉक विल ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट। ओके, द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 160। ऑब्वियसली वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट एट द वैल्यू ऑफ 180। 180 का ये नजदीकी टारगेट हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 180। ओके, एंड बात करेंगे आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 12 to 13% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। Investors can definitely benefit with the returns of 12 to 13% at the buying price of 161 for the target of 180। ओके, सो ये बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो
ऑब्वियसली एक यही एक जो इमीडिएट सपोर्ट लिया है या फिर रिवर्सल लिया है 151 के लेवल के आसपास, यही एक लेवल को हम एक स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन सजेस्ट करने वाले हैं। एंड टेक्निकल रीजन आप देख सकते हो कि इसी लेवल के आसपास स्टॉक होल्ड करने की कोशिश में रहा है, एक यही एक जोन में यही एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड करती ही एक रिवर्सल ले रहा है, पॉजिटिव लेवल में ही एक यही एक लेवल होल्ड करने की कोशिश में है। तो एक कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो एक 150 विल बी अ गुड स्ट्रांग सपोर्ट जोन, और यू कैन से गुड स्टॉप लॉस इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक into the form of stock options trading for the target of 180. Okay, so ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस, ये था हमारा स्टॉक नंबर 1 फॉर द टुडेस वीडियो ऑफ मॉडल 1, जो है पंजाब नेशनल बैंक। ये ऑब्वियसली एक स्टॉक एक पॉजिटिव रैली के साथ ही ट्रेड कर रहा था। जब से हमने ये एक चैनल स्टार्ट किया था, पहला वीडियो जो था मॉडल 1 का, डेफिनेटली एक पीएनबी स्टॉक ही हमने सजेस्ट किया था, और तब से लेके अब तक ये स्टॉक एक पॉजिटिव रैली में स्टॉक ट्रेड करा है। वी कैन डेफिनेटली सी पिछले 6 महीने से ऑब्वियसली एक मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, हर एक मॉडल में, या फिर एक आप देख सकते हो कि 1 महीने के ड्यूरेशन में, या फिर एक 2 से 3 महीने के ड्यूरेशन में, या फिर एक 7 से 8 महीने की, या फिर एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हो, हर एक सेगमेंट में स्टॉक एक टारगेट सक्सेस ही देते आ रहा है। इतनी एक शार्प रैली या फिर एक बुल रैली के साथ ही स्टॉक कंटिन्यूअसली एक हायर लेवल ही बनाते आ रहा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट द स्टॉक टू गो टू इट्स सपोर्ट ट्रेंड। अभी भी ये स्टॉक एक पॉजिटिव रैली में ट्रेड करेगा। नाउ जस्टिफिकेशन हम देंगे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्वियसली ये एक प्रीवियस हिस्ट्री है स्टॉक की, वी आर बिन सजेस्टिंग इट एंड डेफिनेटली टारगेट अचीवमेंट दे रहा है। बट इवन दो अभी की सिचुएशन के हिसाब से वी शुड इंडिकेट और वी कैन गिव अ जस्टिफिकेशन फॉर इट्स पॉजिटिव रैली। ओके, तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल, अगर इस स्टॉक की ट्रेंड देखेंगे तो एक साइडवेज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, अगर आप एक टोटल मोमेंटम देखेंगे इस स्टॉक का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नियर टू इज मोर देन 50% रैली, एक 50% जो एक टोटल मोमेंटम है या फिर एक टोटल हायर एंड लोअर वैल्यू एक बना है इसी जोन के, एक मोर देन 50% के अबव ही ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अच्छा कंफर्मेशन है, इट हैज बीन ट्रेडिंग अबाउट 50% वैल्यू। तो ये स्टॉक कंफर्मेशन है कि एक हायर लेवल के आसपास ही जाने की कोशिश में रहेगा, एक जो नजदीकी एक हायर लेवल है कंसल्टेशन का, इसी के आसपास ही आने की कोशिश में रहेगा। ओके, तो ये एक इंडिकेशन है। सो टू गिव अ सपोर्ट टू दिस इंडिकेशन, तो अगर आप देखेंगे तो सेकंड इंडिकेट या फिर एक सेकंड टेक्निकल इंडिकेशन अगर आप देखेंगे तो एक कैंडल फॉर्मेशन आज के दिन जो स्टॉक ने बनाया है, एक हैमर कैंडल जरूर बना है। और जब भी आप देख सकते हो हैमर कैंडल का इंडिकेशन कब आप, व्हेन यू कुड हैव अ गुड हैमर कैंडल कंफर्मेशन, जब भी स्टॉक एक लोअर ट्रेंड में ट्रेड करता है, तो एक बॉटम लेवल में जब भी स्टॉक एक हैमर कैंडल बनाता है, इट गिव्स अ स्ट्रांग अपसाइड कंफर्मेशन। तो कल के दिन में स्टॉक ने ग्रीन फॉर्म में ही कैंडल क्लोजिंग दी, बट वी डिडंट इंडिकेट द स्टॉक यस्टरडे। आज के दिन हम क्यों इंडिकेशन दे रहे हैं? बिकॉज द स्टॉक इज गिवन अ गुड कंफर्मेशन। अगर कल की एक रैली देखी जाए तो एक डाउन ट्रेंड जरूर ब्रेक किया कल के दिन स्टॉक ने, बट आज के दिन एक ग्रीन कैंडल बना के या फिर एक हैमर कैंडल बना के स्टॉक ने एक अपसाइड रैली कंफर्म करके दी है। ओके, तो एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। ये दो टेक्निकल रीजन जस्टिफाई करते हैं स्टॉक विल हैव अ गुड पॉजिटिव रैली। ओके, तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 125, 125 के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑब्वियसली वी कैन एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू गो टू इट्स टारगेट ऑफ 140, 140 का जरूर आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली स्टॉक विल ट्राई टू ट्रेड टू इस नियरेस्ट टारगेट ऑफ 140। ओके, एंड बात करेंगे आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स का एक 12 से 13% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 13% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 125 फॉर द टारगेट ऑफ 140। ओके, सो ये बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इमीडिएट रिवर्सल जो कल के दिन स्टॉक ने दिया था 118 से 118 के वैल्यू के आसपास, या फिर एक कंफर्म लेवल देखा जाए तो यहाँ पर आप एक 115 का लेवल आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसी लेवल के आसपास ये स्टॉक ने एक जो एक रिवर्सल इस लेवल से लिया है, डेफिनेटली आप देख सकते हो एक सपोर्ट लेने की जरूर कोशिश में रह रहा है स्टॉक, बट यही एक लेवल के आसपास आते ही एक रिवर्सल ही स्टॉक दे रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है, एंड एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ वैल्यू ऑफ 115 एज अ गुड सपोर्ट, और यू कैन से गुड स्टॉप लॉस इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 140। ओके, सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 1 की फॉर द टुडेस वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1। एज वी कैन सी मेटल इंडस्ट्री में अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ओवरऑल आप देख सकते हैं एक चार जो स्टॉक्स हम इंडिकेट कर रहे हैं, मेजर ऑफ इट आर इनटू द मेटल इंडस्ट्रीज, एंड एज वेल एज आप देख सकते हो कि एक स्मॉल कैप और मिड कैप रिलेटेड एक जो फाइनेंस रिलेटेड या फिर एक बैंकिंग रिलेटेड जो स्टॉक है, ये भी एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे आज का एक जो मोमेंटम है निफ्टी का, निफ्टी हैज डेफिनेटली एंटर टू इट्स हायर जोन। 22,300 से 400 के बीच में अभी स्टॉक इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो क्या पॉसिबिलिटी है आने वाले एक्सपायरी में निफ्टी माइट मेक अ गुड हायर वैल्यू एट द वैल्यू ऑफ 22,500, 25,500 का एक टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी के अगले आने वाले एक्सपायरी में, या फिर एक यही एक लेवल से हमेशा एक रिजेक्शन देते आ रहा है, तो एक सपोर्ट जोन के आसपास ही आने की कोशिश करेगा। क्या है आपकी राय? व्हाट इज योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।